नमस्कार साथियों, स्टेट ओपन की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये जो क्लास रहेगी बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। दोस्तों, जो भी साथी स्टेट ओपन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम रेगुलर आप सभी को ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप सभी को पता होगा साथियों, 10वीं स्टेट ओपन की तैयारी करने वाले सभी साथी और 12वीं स्टेट ओपन की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए रेगुलर ही यूट्यूब चैनल आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासें उपलब्ध करा रहा है। तो इसी सीरीज में आज मैं आपके सामने जो चैप्टर लेकर आ रहा हूँ साथियों, ये 7वां चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा 10 स्टेट ओपन की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा। दोस्तों, चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। चैप्टर का नाम क्या है साथियों? चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। अब दोस्तों, इस टॉपिक में से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। आज हम आपके सामने जो चैप्टर पढ़ना है वो समांतर श्रेणी है और हमारा जो चैप्टर है ये 7वां चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? 7वां चैप्टर है। तो स्टेट ओपन की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास रहेगी बहुत ही महत्वपूर्ण। समांतर श्रेणी। दोस्तों, सबसे पहले समांतर श्रेणी में क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, अपन प्रत्येक एक ही क्वेश्चन को करने का यहाँ प्रयास करते हैं। जैसे आपके सामने किताब का जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, हाँ भाई, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दे रखा है आपके सामने, वो दे रखा है ज्ञात कीजिए कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दे रखा है, ज्ञात कीजिए कि कौन सी समांतर श्रेणी है। कौन सी समांतर श्रेणी है? पहला क्वेश्चन है साथियों, ज्ञात कीजिए कि कौन सी समांतर श्रेणी है। और उसके बाद बोल रहा है प्रथम पद व सार्व अंतर भी ज्ञात करो। प्रथम पद वे सार्व अंतर भी ज्ञात करो। आपको बोल रहा है साथियों, सबसे पहले तो आपको ज्ञात करना है कि कौन सी तो समांतर श्रेणी है, और उसके बाद में अगर वे समांतर श्रेणी हो जाती है तो उसमें आपको प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? प्रथम पद और सार्व अंतर। सबसे पहले पहला जो आपके सामने क्वेश्चन दे रखा साथियों, पहला जो क्वेश्चन दे रखा है साथियों, उसको मैं आपको यहां समझाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों देखिए, पहला जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें दे रखा है 2, उसके आगे दे रखा है 7, उसके आगे दे रखा है साथियों 12, फिर दे रखा है 17 22, 17 22 और इसी प्रकार रेगुलर चल रहा है। दोस्तों, आपको चेक करना है कि ये जो मान दिया गया है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो ऐसे मान को कैसे सॉल्व करेंगे, देख के साथियों, समांतर श्रेणी की हम जांच कैसे करेंगे, उसकी जांच को सीखने के लिए थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने ये जो मान दे रखा है उस मान को अपन बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं साथियों? प्रथम पद। प्रथम पद कितना हो गया साथियों? इसको बोलेंगे a बराबर 2। दूसरा मान जो नजर आ रहा है इसको हम दूसरा पद कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? दूसरा पद। और दूसरा पद जिसको मैं बोलूंगा b, और इसका मान कितना हो गया? 7। दोस्तों, सार्व अंतर कैसे ज्ञात करेंगे? सार्व अंतर ज्ञात करने का तरीका है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया जाता है। तो यहां दूसरा पद हम निकालेंगे साथियों सार्व अंतर। क्या निकालेंगे भैया? सार्व अंतर। तो सार्व अंतर कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी b में से a को घटाएंगे तो 7 में से अगर 2 को घटाया, मेरे पास कितना आ गया साथियों? 5 आ गया। कितना आ गया भैया? 5 आ गया। 7 में से अगर 2 को घटाया तो मेरे पास में कितना आ गया साथियों? 5 आ गया। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। इसी प्रकार साथियों क्या करेंगे, यहां पर आपके सामने तीसरा पद है। क्या है भैया? तीसरा पद। तो मैंने आपके सामने लिखा है तीसरा पद। अब तीसरा पद c बराबर कितना दे रखा है? 12। आप चेक करेंगे कि क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसका तरीका है c में से आप b को घटाओ, यानी हम 12 में से 7 को घटा रहे, कितना आ रहा है साथियों? 5 आ रहा। तो सार्व अंतर अगर बराबर आ जाता है तो दिया गया मान समांतर श्रेणी में होगा, और सार्व अंतर अगर बराबर नहीं आता है तो दिया गया मान समांतर श्रेणी में नहीं होगा। यह आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर सार्व अंतर बराबर आ रहा है, अतः दिया गया मान समांतर श्रेणी में है। सार्व अंतर बराबर आ रहा है, अतः दिया गया मान क्या है साथियों? समांतर श्रेणी में है। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन? हाँ भैया, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है जो हमारे 7.1 प्रश्नावली का है। मैंने आप सभी साथियों को करवा दिया है। उम्मीद तो करता हूं आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए साथियों, बात करते हैं इसका प्रश्न संख्या 2। अब दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है इसको भी हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है आपके सामने, यहां दे रखा 4, उसके आगे दे रखा है 0, फिर दे रखा है -4, फिर दे रखा साथियों -8,
उसके बाद दे रखा है साथियों माइनस का 12। आपसे पूछ रहा है क्या ये मान जो दिया गया है समांतर श्रेणी है या नहीं है, इसको कैसे चेक करेंगे। दोस्तों देखिए चेक करने का तरीका, सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रथम पद। प्रथम पद a बराबर यहां लिखूंगा साथियों 4, फिर लिखूंगा साथियों दूसरा पद, और दूसरा पद b बराबर यहां लिखूंगा साथियों 0, फिर लिखूंगा मैं तीसरा पद, और तीसरा पद कितना है साथियों, तीसरा पद c बराबर माइनस का 4। इसी प्रकार मैं लिखूंगा साथियों चौथा पद। चौथा पद आपको क्या दे रखा साथियों d बराबर माइनस का 8। अब दोस्तों चेक करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। समांतर श्रेणी की पहचान है कि जब भी आपको श्रेणी दे रखी है उसका सार्व अंतर एक समान होना चाहिए। तो दोस्तों देखिएगा सार्व अंतर कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले b में से a घटाएंगे, उसका मान बराबर होगा, c में से b घटाएंगे, उसका मान बराबर होगा, d में से c घटाएंगे। अगर ये मान सारे बराबर हो जाते हैं तो भाई समांतर श्रेणी है, और सारे मान बराबर नहीं होता है तो भाई समांतर श्रेणी नहीं है। तो सबसे पहले b में से 1 घटाएंगे, 0 में से माइनस के 4 घटाएंगे, तो मेरे पास आ रहा है साथियों माइनस का 4। कितना आ रहा है, माइनस का 4। इसी प्रकार माइनस के 4 में से अगर 0 घटाते हैं तो भी मुझे माइनस का 4 प्राप्त होता है। इसी प्रकार माइनस के 8 में से माइनस माइनस यानी प्लस, तो भी मेरे पास आ रहा है साथियों माइनस का 4। तो यहाँ देखो सार्व अंतर सब जगह बराबर आ रहा है। सार्व अंतर जब सब जगह बराबर आ रहा है तो दिया गया मान समांतर श्रेणी में होगा। दिया गया मान किस में होगा साथियों, समांतर श्रेणी में। क्यों, क्योंकि भैया यहां पर भी हमारे पास में सार्व अंतर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। यहां पर भी सार्व अंतर क्या आ रहा है साथियों, बराबर आ रहा है, और सार्व अंतर बराबर हो गया, इसका मतलब दिया गया मान समांतर श्रेणी में है। हाँ भाई क्लियर हो गया है, आ गया सभी साथियों के समझ में। जल्दी से बताइए साथियों, अगर आपकी क्लियर हो चुका है तो आप यस अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए साथियों अब आपके सामने आता है इसी का ही प्रश्न संख्या 3। अब प्रश्न संख्या 3 क्या दे रखा है, प्रश्न संख्या 3 दे रखा है आपको 3, उसके बाद दे रखा है साथियों 7, फिर दे रखा है 12, फिर दे रखा है साथियों 18, उसके बाद दे रखा है साथियों 25। अब देखिए साथियों, अब इस क्वेश्चन को और तेज कैसे करेंगे भाई, अंकों का अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों का अंतर देखो साथियों कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इन दोनों का अंतर देखो साथियों कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इन दोनों का अंतर देखो साथियों कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इन दोनों का अंतर देखो साथियों कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई यहां पर जो संख्याओं का अंतर है वो बराबर नहीं आ रहा है, अतः दिया गया मान समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे साथियों सार्व अंतर, सार्व अंतर बराबर बराबर नहीं है, सार्व अंतर बराबर नहीं है, अतः दिया गया, अतः दिया गया, अतः दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों, क्योंकि भैया सार्व अंतर यहां पर कहीं पर भी बराबर नहीं है, अतः दी गई जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी नहीं है, वो समांतर श्रेणी नहीं है। भाई क्लियर हो गया सभी साथियों के, जल्दी से लिखो यस। अगर आप सभी साथियों क्लियर हो चुका है तो आप जल्दी से यस लिख दीजिएगा। बिल्कुल समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि साथियों यहां पर सार्व अंतर बराबर नहीं आ रहा, और सार्व अंतर जब बराबर नहीं आ रहा है तो दिया गया मान समांतर श्रेणी में नहीं होगा, दिया गया मान समांतर श्रेणी में नहीं होगा। हाँ भाई क्लियर हो गया सभी साथियों के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं साथियों। हाँ भाई अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हाँ भाई कर लोगे ना, अब कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे ना। चलो भाई अगली सीरीज का मैं आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन रख रहा हूं। ये सभी क्लियर हो चुका है क्या साथियों, बिल्कुल क्लियर हो गया है। चलिए साथियों अब अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है nवां पद ज्ञात करना। अगला क्वेश्चन आ रहा है समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों, हमें समांतर जो श्रेणी दे रखी है उसका हमें nवां पद ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, nवां पद ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसका तरीका होता है साथियों an बराबर a प्लस
n माइनस वन और d। देखो साथियों, इस फॉर्मूले से अपन समांतर श्रेणी का nवां पद निकाल सकते हैं। समांतर श्रेणी का अगर हमें nवां पद ज्ञात करना है तो आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी इस फॉर्मूले की सहायता से अपन समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे ज्ञात करेंगे तो आप इस पैटर्न का इस्तेमाल कीजिएगा और समांतर श्रेणी का आप आसानी से nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हो गया भैया? अब देखो, यहां समझने का प्रयास करना। जैसे मान लीजिए साथियों, मैं आप सभी साथियों के सामने एक एग्जांपल देता हूं। आप सभी साथियों के सामने एग्जांपल देता हूं। यहां पर मैं आपके सामने श्रेणी लिख रहा हूं साथियों 16, उसके बाद लिख रहा हूं साथियों 11, उसके बाद में लिख रहा हूं साथियों 6, उसके आगे दे रखा साथियों 1, फिर दे रखा है माइनस का 4 और आगे दे रखा साथियों माइनस का 9। ये आपके सामने श्रेणी दे रखी है। आपको इसका 15वां पद ज्ञात करना है। क्या है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का 15वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद ज्ञात करना है साथियों? 15वां पद ज्ञात करना है। ये आपके सामने समांतर श्रेणी है और इसका आपको कौन सा पद ज्ञात करना है? ये आपके सामने जो समांतर श्रेणी है इसका हमें 15वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है साथियों? 15वां पद ज्ञात करना है। अब दोस्तों 15वां पद हम कैसे ज्ञात करेंगे वो आप यहां पर एक बार सीख लीजिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें ये जो श्रेणी दे रखी है इसका 15वां पद कैसे ज्ञात करेंगे। 15वां पद ज्ञात करने का तरीका है, सबसे पहले आपको लिखेंगे साथियों an बराबर a प्लस n माइनस वन और d। अब 15वां पद ज्ञात करना है तो n की जगह 15 लिखो। प्रथम पद है आपके पास में 16 प्लस n का मतलब है यहां हम 15वां पद ज्ञात करेंगे और d का मतलब होता है सार्व अंतर। डी का मतलब होगा सार्व अंतर। इन दोनों का अंतर कितने का आ रहा है? 5 का। इन दोनों का अंतर 5 का, इन दोनों का 5 का, इन दोनों का 5 का। तो जो ये सार्व अंतर है दोनों का हम अंतर करेंगे। तो सार्व अंतर आ रहा साथियों हमारे पास में 5। तो 16 प्लस 14 में से ए गया, सॉरी 15 में से गया 14 इंटू 5। तो मेरे पास में हो गया 16 प्लस 14 पंजे 70। 70 में अगर 16 ऐड करेंगे तो 86 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों? 86। हाँ भाई, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? यहां तक? अच्छा, सॉरी माइनस का 5 है भैया, ध्यान रखिएगा माइनस का 5 है क्योंकि 11 में 16 घटेंगे, माइनस का 5 होगा। ठीक है, माइनस का 5 होगा तो ये माइनस का 14 पंजे 70, ये माइनस का हो जाएगा। ये अपने पास हो जाएगा माइनस का 70 और 16 में 70 में से अगर 16 घटाएंगे तो साथियों हमारे पास में हो जाएगा माइनस का 54। कितना हो जाएगा? माइनस का 54। तो ये जो समांतर श्रेणी दे रखी है इसका हमने 15वां पद ज्ञात कर लिया है और 15वां पद मेरे पास में आ गया है माइनस का 54। कितना आ गया भैया? माइनस का 54। क्लियर हो गया क्या? आ गया सभी साथियों के? तो चलिए साथियों, स्टेट ओपन की तैयारी करने वाले सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि आज मैंने आपको इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद कैसे ज्ञात करते हैं, सार्व अंतर कैसे ज्ञात करते हैं और nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं। उम्मीद तो करता हूं सभी साथियों की ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों इससे रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। बस इस क्लास में इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।